क्या आपने कभी रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को ध्यान से देखा है? ऐसा लगता है मानो वे छोटी छोटी रोशनियां किसी अनकही कहानी को फुसफुसा रही हों। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे जो एक छोटे से तारे और उसके अद्भुत अविश्वसनीय सफर के बारे में है। एक ऐसा सफर जो उसे ब्रह्मांड के अनछुए कोनों तक ले गया। बहुत समय पहले आकाशगंगा के एक शांत सुरम्य कोने में, जहां तारों का एक झुरमुट एक दूधिया नदी की तरह बहता था, अरबों तारों के बीच एक छोटा सा तारा रहता था, टिमटिम। टिमटिम बाकी तारों से थोड़ा अलग था। वह न तो किसी सम्राट तारे की तरह प्रचंड रूप से चमकीला था और न ही किसी विशालकाय तारे की तरह विशाल, लेकिन उसकी छोटी सी स्थिर रोशनी में एक अनोखी चमक थी। एक ऐसी चमक जो जिज्ञासा, आश्चर्य और कुछ अनजाने की तलाश से भरपूर थी। टिमटिम हमेशा अपने आसपास के बड़े और रोशन तारों को देखता रहता था। वे अपनी अपनी भव्यता में डूबे हुए, अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण की कक्षाओं में स्थिर दिखाई देते थे, मानो सदियों से ब्रह्मांड के कैनवास पर जमे हुए हों। टिमटिम के छोटे से जलते हुए हृदय में यह बात समा नहीं पाती थी कि वे कभी कहीं जाते क्यों नहीं। उसके भीतर एक अनकहा सवाल एक धीमी आग की तरह धक रहा था। क्या इस विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड में मेरी भी कोई खास जगह है? क्या मेरे लिए भी कभी कोई रोमांचक दृश्य, कोई नया अनुभव लिखा है? उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह भी आकाशगंगा के उस पार झांक सके, उन रंगीन निहारिकाओं को देख सके जिनकी कहानियां बूढ़े तारे फुसफुसाते थे, उन दूर के ग्रहों के बारे में जान सके जो शायद जीवन से गुलजार हों। लेकिन वह तो एक छोटा सा तारा था, अपनी जगह पर बंधा हुआ, सिवाय अपनी हल्की सी टिमटिमाहट के और कुछ करने में असमर्थ। एक रात जब आकाश गहरा नीला मखमल जैसा था और अनगिनत हीरे जैसी तारे अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहे थे, टिमटिम ने एक धीमी सी गुनगुनाती हुई आवाज सुनी। यह आवाज इतनी सूक्ष्म थी कि शायद ही किसी और तारे ने उसे सुना होगा। तुम इतने उदास क्यों हो, छोटे तारे? टिमटिम ने चौंक कर अपनी छोटी सी रोशनी को चारों ओर घुमाया। उसके ठीक बगल में एक बूढ़ा और समझदार तारा चमक रहा था, जिसकी रोशनी में एक गहरी शांति और अनुभव की सौम्यता थी। उसकी सतह पर प्राचीन समय की झुर्रियों जैसी रेखाएं थीं, जो अनगिनत युगों की कहानियां कहती थीं। मैं बस ये सोच रहा था कि क्या मैं हमेशा यहीं इस नीले कैनवास पर एक छोटा सा बिंदु बनकर रहूंगा? क्या मेरे भाग्य में कभी कोई रोमांचक सफर नहीं लिखा है? क्या मैं कभी ब्रह्मांड के उन अद्भुत नजारों को नहीं देख पाऊंगा जिनकी बातें बड्ढे तारे करते हैं? टिमटिम ने अपनी छोटी सी कम कंपाती हुई रोशनी में अपनी गहरी इच्छा व्यक्त की। बूढ़ा तारा मुस्कुराया। हालांकि तारों के चेहरे नहीं होते, फिर भी टिमटिम को उसकी रोशनी में एक गहरी स्नेहिल मुस्कान दिखाई दी। हर तारे का अपना समय और अपना अनूठा सफर होता है टिमटिम। ब्रह्मांड धैर्य का खेल है। बस तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा और अपने भीतर की चमक को कभी मंद नहीं होने देना। और फिर उसी रात जब टिमटिम लगभग अपनी उम्मीद खो चुका था, एक अद्भुत अविश्वसनीय घटना घटी। आकाशगंगा के दूर कोने से एक विशाल रहस्यमय धूमकेतु तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी बर्फीली पूंछ, जो अरबों जमी हुई गैसों और धूल के कणों से बनी थी, तारों के बीच एक चमकीली लहराती हुई लकीर खींच रही थी, मानो कोई विशालकाय आकाशीय चित्रकार ब्रह्मांड के फलक पर एक अद्भुत कलाकृति बना रहा हो। जब वह विशाल आग का गोला टिमटिम के पास से गुजरा, तो उसकी अविश्वसनीय गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने छोटे से टिमटिम को अपनी ओर खींच लिया। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे टिमटिम कभी महसूस नहीं कर पाया था। टिमटिम डर गया। उसकी छोटी सी रोशनी एक पल के लिए थरथराई, लेकिन डर के साथ साथ उसके अंदर एक रोमांच की एक अप्रत्याशित लहर भी दौड़ गई। यह वही सफर था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वह अपनी सदियों पुरानी जगह से खिंचता चला गया, उस अद्भुत बर्फीले यात्री धूमकेतु के साथ एक अनजाने रोमांचक सफर पर निकल पड़ा। धूमकेतु की यात्रा तेज और अविश्वसनीय रूप से रोमांचक थी। टिमटिम ने अपनी छोटी सी रोशनी से ऐसे ऐसे ग्रह देखे जो उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ विशाल और गैसीय, जिनके वायुमंडल में रंगीन बादलों के भंवर घूम रहे थे। कुछ बर्फीले और ठंडे, जिनकी सतह पर जमे हुए पानी के क्रिस्टल सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहे थे। उसने रंगीन निहारिकाओं को तैरते हुए देखा, जो ब्रह्मांड के अद्भुत जीवंत चित्र थे।
धूल और गैस के विशाल बादल जो नए तारों के जन्म स्थान थे। उसने छोटे छोटे उल्कापिंडों को चमकते हुए पार किया, मानो वे अनंत अंतरिक्ष के रास्ते में बिखरे हुए अनमोल रत्न हों। इस अविश्वसनीय सफर में टिमटिम ने कई नए दोस्त बनाए। कुछ छोटे पत्थरीले ग्रह जो धूमकेतु की अस्थिर परिक्रमा कर रहे थे, और कुछ भटकते हुए अकेले तारे जो रास्ते में उनसे मिल गए और कुछ पल के लिए उनके साथ यात्रा में शामिल हो गए। हर किसी के पास अपनी अनोखी कहानी थी, अपने अद्भुत अनुभव थे। टिमटिम ने उनसे सीखा कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविध है, और हर किसी का, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान और उद्देश्य होता है। एक दिन जब वे एक घने तारामंडल से गुजर रहे थे, धूमकेतु एक ऐसे सौरमंडल के पास पहुंचा जहां कई सुंदर विविध ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। उनमें से एक ग्रह विशेष रूप से आकर्षक था, नीला और हरा, बादलों की सफेद चादर से ढका हुआ, जिस पर दूर से ही जीवन के कुछ अस्पष्ट लुभावने संकेत दिखाई दे रहे थे। से एक अजीब सी गहरी आत्मीयता महसूस हुई, जैसे वह किसी भूले हुए घर को देख रहा हो। अचानक धूमकेतु की तेज गति धीमी होने लगी। उसकी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, और छोटा सा टिमटिम धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। टिमटिम को अपने नए दोस्तों से बिछड़ने का थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसके छोटे से जलते हुए हृदय में उस अद्भुत नीले हरे ग्रह को करीब से देखने की एक तीव्र अनियंत्रित इच्छा जाग उठी थी। और फिर एक जादुई पल में टिमटिम उस नीले हरे ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। यह एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय अनुभव था। रंगीन रोशनी की एक अद्भुत चादर ने उसे घेर लिया। वायुमंडल के विभिन्न गैसों के साथ घर्षण से पैदा हुई एक शानदार आतिशबाजी। धीरे धीरे वह नीचे उतरने लगा, उस ग्रह की ओर खींचा चला जा रहा था जिसने उसे इतना आकर्षित किया था। जब टिमटिम उस ग्रह की सतह के करीब पहुंचा, तो उसने एक विशाल गहरा नीला समुद्र देखा जो सूरज की रोशनी में झिलमिला रहा था, और हरे भरे मैदान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे जो बादलों को छू रहे थे। उसने छोटे छोटे जीव जंतुओं को इधर उधर फुदकते और रेंगते हुए देखा, और रंग बिरंगे सुगंधित फूलों को खिलते हुए देखा जो हवा में अपनी मीठी खुशबू बिखेर रहे थे। यह ग्रह सचमुच जीवन से भरपूर था, एक अद्भुत जीवंत दुनिया। टिमटिम अब एक स्वतंत्र तारा नहीं रहा था, वह उस ग्रह के वायुमंडल में एक तेज गति से जलती हुई रोशनी बन गया था, एक शानदार उल्कापिंड। उसने उस नीले हरे ग्रह को एक आखिरी शानदार चमक दी, एक विदाई संदेश भेजा, और फिर धीरे धीरे शांति से बुझ गया। उसकी रोशनी हमेशा के लिए उस ग्रह के वायुमंडल में विलीन हो गई। लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उस रात उस नीले हरे ग्रह पर रहने वाले कुछ छोटे बच्चों ने, जो अपने घरों के बाहर तारों भरी रात का आनंद ले रहे थे, आसमान में एक तेज चमकीली रोशनी देखी जो कुछ पलों के लिए पूरे आकाश को रोशन कर गई। वे हैरान और खुश हो गए। उन्होंने उस अद्भुत चमकते हुए तारे के बारे में कहानियां बनाई, जो एक दूर के ब्रह्मांड से एक अविश्वसनीय सफर करके उनके ग्रह पर आया था। उन्होंने उसे एक साहसी यात्री और एक यादगार मेहमान के रूप में याद किया, और इस तरह छोटा सा तारा टिमटिम, जिसने कभी एक रोमांचक सफर का सपना देखा था, हमेशा के लिए उन बच्चों की यादों में अमर हो गया। उसने उन्हें सिखाया कि हर किसी का अपना महत्व होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, और हर सफर, चाहे वह कितना भी लंबा या छोटा क्यों ना हो, अपने आप में खास और मूल्यवान होता है। उसने उन्हें ब्रह्मांड के आश्चर्यों और जीवन के अनमोल क्षणों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। तो बच्चों, अगली बार जब आप रात में तारों को देखें, तो याद रखना कि उनमें से हर एक की अपनी अनूठी कहानी है, एक ऐसा इतिहास है जो ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ा हुआ है। शायद उनमें से कोई एक तारा कभी टिमटिम की तरह एक अद्भुत अविश्वसनीय सफर पर निकला हो, और शायद उसकी रोशनी आज भी किसी दूर के ग्रह पर किसी बच्चे की कल्पना को रोशन कर रही हो। अब अपनी आंखें बंद करो और उस तारों भरी रात के शांत जादुई सपनों में खो जाओ। शुभ रात्रि, मीठे सपने देखना। अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही मजेदार कहानियां लाते रहते हैं जो आपको सपनों की एक नई दुनिया में ले जाएंगी। नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और इस अद्भुत कहानी को
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपकी प्यारी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।